हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल। ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि थ्योरम वाला चैप्टर है, तो आप रेगुलरली इस चैनल से पढ़िए। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको यहां पे इस चैप्टर को सिखाऊंगा, बेसिक से कंसेप्ट में बताऊंगा। उनको अगर ध्यान से समझ लिया ना तो चैप्टर बिल्कुल हलवा हो जाएगा। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं सारे कंसेप्ट आपको सिखा के मानूंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 करेंगे ऐसे इस वीडियो में। इजी सी एक्सरसाइज लगती है बट कंसेप्ट सीखने की है। जो कंसेप्ट है ना वो आपको समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स। उनमें से एक वर्ड पिक करना है और आंसर फिल कर देना है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। आपको कॉन्ग्रेंट और सिमिलर का मतलब समझ में आना चाहिए पहले तो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा दुखी करने वाले हैं। समझ लेते हैं इस चीज को। सबसे पहला वर्ड सीखते हैं हम, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है भाई, एक शेप हमारे पास ए है, दूसरी शेप हमारे पास बी है। वो कोई भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, सर्कल हो सकती है, XYZ कुछ भी शेप है। अगर दोनों की दोनों शेप दिखने में भी एक जैसी हैं, डायमेंशंस में भी एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम एक जैसी शेप है, तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट कहेंगे। क्लियर हो गई बात। एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मान लो हमने एक ट्रायंगल ले ली, ये हो गई हमारे पास एक ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल एक और ले ली, इसकी ये साइड क्या है 2, ये भी 2, ये भी 2। इस वाली ट्रायंगल में भी साइड्स क्या है हमारी, तीनों की तीनों 2, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो। ये तीनों के तीनों एंगल क्या है इसमें, 60 डिग्री, और इसके भी तीनों एंगल क्या है बच्चों, 60 डिग्री। तो दोनों की दोनों जो हैं बिल्कुल इक्वल होंगी, हमारी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाएंगी, क्योंकि ये और ये बिल्कुल एक जैसी ट्रायंगल हैं, डायमेंशन से भी और शेप से भी। ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, दोनों क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रेंट होगी। अब बात सीखते हैं यहां पे सिमिलर ट्रायंगल की। सिमिलर ट्रायंगल क्या होती हैं या फिर सिमिलर शेप्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी। हमने क्या किया, यहां पे एक ट्रायंगल ले ली, एक और ट्रायंगल ले ली हमने। अब दिखने में क्या लग रहा है आपको, दोनों अलग अलग हैं, तो कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, दिखने में ही पता चल रहा है डायमेंशन सेम नहीं है। बट हमें कैसे पता चले कि ये सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है। अब यहां पे मान लो क्या है, ये साइड 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, और ये मान लिया क्या है 10। इनके एंगल्स मान लेते हैं, ये 40 डिग्री है, ये मान लो क्या है 70 डिग्री है, और ये भी क्या है 70 डिग्री है। इसके अंदर आ जाओ, ये 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये भी क्या है 70 डिग्री है। सबसे पहली बात, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने कंपलसरी है। यहां पे ये 40 है, ये भी 40, ये 70, ये 70, ये 70, ये 70। अब बात आ गई इनकी डायमेंशंस की, साइड्स की। ये 2 है, ये 2 का डबल, ये 3 है, ये 3 का डबल, ये 5 है, ये 5 का डबल है। समझ में आया कुछ लॉजिक? क्या है, साइड्स आपस में क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, मतलब डबल हो रही हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे, ना कि कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कब होती, जब तीनों की तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाती। ये 2 3 5 है, ये भी 2 3 5 होनी चाहिए थी, तब हम इनको कॉन्ग्रेंट बोल देते। अब साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, डबल हो रही है, ठीक है, तो क्या बोली जाएंगी भाई, सिमिलर ट्रायंगल बोली जाएंगी। बात क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑल सर्कल्स आर, सभी के सभी सर्कल जो आप ड्रॉ कर सकते हो, क्या है वो, कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है, ये चीज आपको बतानी है। अब भाई कॉन्ग्रेंट के लिए क्या चाहिए, मान लो हमने 3 सर्कल ले लिए, इसका रेडियस मान लो क्या है 2, ये 2r हो गया हमारा, रेडियस 2 हो गया। इसका रेडियस मान लो क्या है भाई 4 है, और इसका रेडियस मान लिया क्या है 7 है। तो क्या तीनों के तीनों सर्कल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं? नहीं है, क्योंकि तीनों की अलग अलग शेप है, डायमेंशंस अलग अलग हैं। ये रेडियस छोटा है, ये मीडियम है, ये बड़ा है, तो कॉन्ग्रेंट तो नहीं हुआ। हां, क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर मतलब रेडियस यहां पे क्या है, अलग अलग है, बट तीनों की शेप क्या है, सर्कल शेप है। बात क्लियर हो गई। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सिमिलर आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। यहां पे पूछा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रेंट, कि सभी के सभी स्क्वायर सिमिलर है या कॉन्ग्रेंट है।
अब देखो ध्यान से बच्चों, ये मान लो इसकी साइड क्या है 2, इसकी 4 और इसकी मान लिया क्या है 8 है। एंगल सभी में इक्वल होंगे, ये भी 90, सारे के सारे 90 एंगल होंगे, इसमें भी 90 डिग्री एंगल होंगे, इसमें भी 90 डिग्री एंगल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है सभी के, बट साइड्स जो हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, सिमिलर हो जाएंगी, ना कि कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि तीनों शेप अलग अलग डायमेंशन की हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कहा है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या कहा है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कि वो कौन सी ट्रायंगल है जो कि सिमिलर हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है भाई, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। अब यहां पे आ जाओ, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने। ये मान लो हमारे पास, इन दो पे ध्यान दो बस, इन पे ये 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों की दोनों क्या है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें ये 2 साइड इक्वल है, इसमें ये ऊपर वाली 2 साइड इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल नहीं हुई ना, ये लेफ्ट वाली है, ये भी लेफ्ट वाली हो गई। ये यहां पे बेस वाली इसके इक्वल नहीं है या कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो है सिमिलर नहीं होंगी। कौन सी होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली मैंने, तीनों में क्या है एंगल 60 डिग्री होंगे। मान लो साइड क्या है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है। क्या हो गई, प्रोपोर्शनल साइड्स हो गई। क्या हो गई, प्रोपोर्शनल साइड्स हो गई। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो सकती हैं, आइसोसेलेस नहीं होंगी, क्योंकि उनमें क्या पता कौन सी 2 साइड, एक ट्रायंगल में मान लो 2 साइड ऊपर वाली इक्वल है, दूसरी वाली में एक ऊपर वाली एक बेस वाली इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग तो प्रोपोर्शनल नहीं हुई ना उसमें। तो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल नहीं हो सकती, सिमिलर नहीं हो सकती, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या हो सकती हैं, हमारी सिमिलर होंगी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। क्या कहा है, 2 पॉलीगन जिनकी साइड सेम है वो हमारी सिमिलर होंगी इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अभी अभी मैंने बताया था, अगर मान लो 2 शेप हैं, एक ट्रायंगल ये ले ली, एक ये ले ली, दोनों सिमिलर कम होंगी जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए भाई, इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल। इसमें क्या आ गया हमारा, इक्वल। और दूसरी क्या कहा है, सॉरी हाँ इक्वल। नेक्स्ट क्या कहा है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। साइड क्या हो सकती है, प्रोपोर्शनल हो सकती है, जैसे एक की 2 है, दूसरे में 4 हो गई, 3 है 6 हो गई, 7 है 14 हो गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, कुछ भी हो गई। तो यहां पे इसमें क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में इक्वल, सेकंड वाले में प्रोपोर्शनल। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। अब सिमिलर नॉन सिमिलर आपको पता लग गया है, सिमिलर फिगर क्या होंगे, ये 2 ट्रायंगल्स ले लिए हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल क्या है 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री। ये मान लो साइड क्या है 2, इसकी 4 है, ये मान लो क्या है 3, ये 6 है, ये मान लो क्या है 5, ये 10 है। तो दोनों क्या हो गई, सिमिलर। बात आ गई या नहीं आ गई समझ में। ऐसे स्क्वायर बना लो 2, एक स्क्वायर की डायमेंशन क्या है 1 सेंटीमीटर, दूसरे स्क्वायर की साइड क्या है 2 सेंटीमीटर। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर मतलब उनकी डायमेंशंस अलग अलग हो। अब देखो यहां पे ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर बना दिया, और यहां पे ट्रेपीजियम बना दिया, अलग अलग हो गई। स्क्वायर बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये क्या हो गई, नॉन सिमिलर फिगर, मतलब एक दूसरे का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि यहां पे 2 क्वाड्रिलेटरल दे रखी हैं, वो सिमिलर है या नहीं है। कंडीशन क्या होती है भाई सिमिलर की, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। 2 कंडीशन है, चेक करते हैं। ये 1.5 है, ये इसका डबल है, ये 1.5 ये भी डबल है, ये 1.5 ये भी डबल, ये 1.5 ये भी डबल। साइड्स तो प्रोपोर्शनल मिल गई, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है, यहां पे देखो ये 90 डिग्री है, ये सारे के सारे एंगल क्या हैं 90 डिग्री। क्या ये एंगल्स 90 हैं, नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल।
corresponding angles are not equal, so they are not similar. They are not similar. बस ये लिखना है आपको. कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं मिले भाई, इसलिए सिमिलर नहीं है. क्लियर हो गया? पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई. कोंग्रुएंट और सिमिलर का ही कंसेप्ट था पूरे के पूरी इस एक्सरसाइज में, वो आपको समझ में आ गया होगा. तो आगे की एक्सरसाइज भी बिल्कुल इजी लगेगी, टेंशन मत लेना. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. थैंक यू स्टूडेंट्स.